आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है खबरनामा। वज़ीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कोविड से मुतासर अफराद की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पीर के रोज़ जिले मरकज़ के कोविड वार्ड का दौरा करने के बाद उन्होंने वहां के मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमे सेहत के अमले के खदमात के सबब रियासत में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ सेहत के अमले ने जिम्मेदारी के साथ खदमात अंजाम देकर खिदमत खल्क का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। मुआशरा इनका मखरूज है। कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि कोविड की खदमात को अवाम तक पहुंचाने के लिए कोविड ब्लॉक कायम किया गया है। ज़िले महबूबाबाद के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में पीर के रोज़ वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर VP गौतम, JDU के चेयरमैन A बिंदु, महबूबाबाद के MLA बानवत शंकर नायक और म्यूनिसिपल चेयरमैन पालवाई राम मोहन रेड्डी के हमरा 68 लाख रुपये की लागत से तामीर किए गए कोविड ब्लॉक इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां वज़ीर मौसूफ ने डोनर तजवीज़ात रामाचंद्र नायक के जरिए फराहम करदा 20,86,442 रुपये की मदद से अस्पताल में कायम कोविड बिस्तर और दीगर तिब्बी आलात का भी मुआयना किया। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय ने पार्टी ऑफिस में पार्टी कारकुनों के हमरा किसानों के मसाइल को लेकर रैतु दीक्षा एहतजाज करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसानों से धान और अनाज की खरीदी ना करने की वजह से गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाए, खाद सरबराह करने के इक़दामात करें, रैतु बंधु स्कीम पर अमल करें। उन्होंने बताया कि हुकूमत रैतु बंधु स्कीम की बड़े पैमाने पर तशहीर तो कर रही है, लेकिन किसानों को रकम पहुंचाने में नाकाम रही। BJP बंडी संजय ने TRS हुकूमत को बेटा बेटी और दामाद की हुकूमत करार दिया। తెలంగాణ రైతుల గోస బీజేపీ పూర్వ దీక్ష పేరుతోని ఈరోజు ఈ నిరసన దీక్షా కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేవలం 3 గంటల పాటు 10 గంటల నుంచి 1 గంట పాటు ఇళ్లలో కుటుంబ సభ్యులకు ఇబ్బంది కావద్దన్న ఉద్దేశంతో కేవలం 3 గంటలకు మాత్రమే పరిమితమై ఈ నిరసన దీక్షా కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపడుతూ ఉన్నాం. కార్యకర్తలందరూ సామాన్య రైతులు కూడా ఈరోజు స్పందించి దీక్ష చేస్తున్న విషయం ఈరోజు సోషల్ మీడియా ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాం, మనం మీడియా ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కరోనా వల్ల ప్రాణాలు అరచేతికి పెట్టుకొని బిక్కుబిక్కుమంటూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక కాల యములక తయారయ్యాడు. మరోవైపు రైతులందరూ కూడా పండించిన పంటను ధాన్యాన్ని నెలల తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర పెట్టి ఇబ్బందులు పడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అన్నం పుణ్యమరుగని రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆయనేమో ఫామ్ హౌస్లో మంచిగా నిద్రపోతున్నాడు, 24 గంటలు నిద్రపోతున్నాడు. రైతులందరూ కూడా ఇలా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద నిద్రాహారాలు మాని పడిగాపులు కాస్తారు. TRS रुकन असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने कुकरपल्ली हल्के के बोयनपल्ली डिवीजन में कल्याणा लक्ष्मी के 73 इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर M नरसिम्हा के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि KCR वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो कोरोना के दौरान गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम से गरीब बच्चियों की शादियों का ख्वाब पूरा हो रहा है।
बी सुजाता, शहनाज बेगम, कोसगी से ताल्लुक़ रखने वाली 9 माह की हामिला ज्योतिबाई नामी खातून के ऑपरेशन के लिए माली ताउन करने ट्विटर के जरिए की गई अपील पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने माली ताउन फराहम करते हुए एक मरतबा फिर फिराक दिली का मुजाहरा किया है। बताया जा रहा है कि हामिला ज्योतिबाई नामी खातून की डिलीवरी में मुश्किलात पेश आ रही थीं, जिस पर डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन करने का मशवरा दिया। ज्योतिबाई का शौहर जो कि एक टैक्सी ड्राइवर हैं और मुआशी तौर पर कमज़ोर है, उसने और उसके भाई ने ट्विटर पर माली मदद की दरख्वास्त की थी, जिस पर चंद अफराद ने जवाब दिया और कुछ रकम जमा हो गई, लेकिन ऑपरेशन के लिए ये रकम दरकार नहीं थी। दूसरी जानिब कुंबे के अफराद तशवीश में मुब्तला थे कि ज्योतिबाई की तबीयत नाजुक होती जा रही है। ताहम ऐसे में कविता ने जवाब देते हुए मुतासरा खानदान का हौसला बढ़ाया और यकीन दिलाया कि ज्योतिबाई के ऑपरेशन का खर्चा वो अदा करेंगी। कविता के इस इक़दाम से ज्योतिबाई का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ज्योतिबाई ने एक बेटी को जन्म दिया, जिस पर कविता ने खुशी का इजहार करते हुए इस बात को ट्विटर पर पोस्ट किया। ज्योतिबाई के खानदान ने कविता की मदद का शुक्रिया अदा किया। ज्योति के शौहर और देवर ने कहा कि कविता की खिदमत खल्क से मुतासिर होकर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो मुसीबत ज़दा लोगों की हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे और अब वो हामिला ख़वातीन को मुफ्त अस्पताल तक पहुंचाएंगे। सीपीआई के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मुल्क के किसान 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ 6 माह से एहतजाज करने के बावजूद मरकजी हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक है। 26 मई को सारे मुल्क में इन क़वानीन के खिलाफ इजहार नाराज़गी के तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। तेलंगाना सीपीआई इसकी मुकम्मल तायद करेगी। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो 3 ज़रई क़वानीन बिल्स को वापस लेकर किसानों के जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करें। మూడు నూతన సాగు చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని రైతు సంఘాల సమన్వయ సమితి సంఘటిత సమితి 6 మాసాలుగా ఉద్యమం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ 26వ తారీఖు నాడు దాన్ని జయప్రదం చేయడానికి నిరసన కార్యక్రమం దేశాంతరికి చెప్పాలని పిలిపించారు. ఈ రైతు సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపును సిపిఐ సంపూర్ణంగా బలపరుస్తున్నది. తెలంగాణలో కూడా ఈ రైతు సంఘాలు చేపట్టేటువంటి నిరసన కార్యక్రమాలకు సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ తక్షణమే ఈ నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవడానికి చర్యలు చేపట్టాలని సిపిఐ డిమాండ్ చేస్తుంది. 3 నూతన సాగు చట్టాలు प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा है कि रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोरोना की दूसरी लहर पर 50 बेड्स के दवाखाने के आगाज के लिए अपनी एमपी फंड के जरिए 1 करोड़ रकम दिए, जिसकी मैं सताइश करता हूं। इसके अलावा एमएलए जग्गा रेड्डी जाती पैसों से गांधी भवन को 3 एम्बुलेंस गाड़ियां अतिया दी। जग्गा रेड्डी से भी इजहार तशक्कुर करता हूं। मल्लू रवि ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अवामी नुमाइंदों को आगे आने की ज़रूरत है, जिससे अवाम को सहूलियात हासिल हो सके। ये वक्त हम सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कोरोना पर सियासत करना गलत है। हम कोरोना से मुतासर अफराद की किस तरह मदद करेंगे, इस पर गौर करते हुए अमल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने अचानक नागोल चेक पोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन के बेहतर निफाज की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस राचाकोंडा महेश भगवत, डीसीपी ट्रैफिक एलबी नगर और पुलिस के अपने मातहत ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए उनको मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। उन्होंने तवील रूट्स पर लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता चलाने के लिए जोन्स बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में सुबह 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। ताहम ट्रैफिक जाम एक बड़ा मसला बन चुका है। रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए सड़कों पर आने वाले राहगीरों को ट्रैफिक जाम से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके के मरकजी चौराहे के करीब गाड़ियों की तवील कतार के बायस जबरदस्त ट्रैफिक में खलल पड़ा। वाज़ेह है कि लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने डीजीपी महेंदर रेड्डी ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी थी।
राजाकोंडा कमिश्नर महेश भगवत की हिदायत पर राजाकोंडा सिक्योरिटी काउंसिलर श्री अष्टुदराता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम आज मलकाजगिरी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मलकाजगिरी सीआई जगदीश्वर ने मीडिया को बताया कि खून का अतिया कैंप का मकसद उन तकलीफ में मुब्तला अफराद को बचाने में मददगार साबित होगा जिनको खून की तलाश करने में दुश्वारियों का सामना है। सीआई जगदीश्वर ने लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन के क़वाइद पर अमल करें ताकि नौजवान इस प्रोग्राम में शरीक होकर खून का अतिया कर सकें। ఓకే మహేష్ భగవత్ గారి యొక్క సార్ యొక్క పర్యవేక్షణలో శ్రీ అష్టోత్తర శత చుక్కాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి యొక్క సహకారంతో మా ఆర్కేసీ వాళ్ళు లయన్స్ క్లబ్ యొక్క సంయుక్తంగా ఈ యొక్క బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ను ఈ సాయిబాబా టెంపుల్ యొక్క ప్రాంగణంలోని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనికి విరివిరిగా చాలామంది డోనర్స్ వచ్చి తన యొక్క సహకారం అందిస్తున్నారు. ఈ యొక్క బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ను మా ద్వారా ఇక్కడ జరిగేటట్లు చేసినందుకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళకి 108 చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళకి ప్లస్ ఈ లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళకి అందరికీ మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. అందరూ ముందుకొచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లోని అందరూ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఈ యొక్క ప్రజలకు సహకారంగా అందే విధంగా ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ బ్లడ్ తలసీమ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ అందరికి ఎంతో అవసరం కావున गवर्नमेंट व्हीप बालका सुमन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का जायजा लेने वाले प्रोफेसर डी रविंद्र यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की है। सुमन ने इस मौके पर कहा कि रविंद्र यादव साबिक में उस्मानिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल और आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर कामयाब खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अपनी खिदमात के जरिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की फलाह व बहबूद तालीमी म्यार को ऊंचा करने की सही करने की मैं उम्मीद करता हूं। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के तौर पर प्रोफेसर डी रविंद्र यादव ने जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बाद-अज़ां यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अरकान, तदरीसी व गैर तदरीसी अहलकारों, तुलबा, साबिक तुलबा और दीगर के साथ वर्चुअल तबादले ख्याल करते हुए उनसे यूनिवर्सिटी के आसान तरीके से काम के सिलसिले में ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की है। OUJAC के कायद राजू नेता ने मुतालबा किया कि नौ तश्कील शुदा TSPSC कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान रियासत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का नोट लें और बेरोजगारी की निशानदही करें। गुज़िश्ता 7 सालों से रियासत में बेरोजगार अफराद को कई मुश्किलात का सामना है। डिग्री, PG, PhD की तालीम हासिल करने के बावजूद वो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि इन तालीम याफ्ता बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से या फिर बढ़ती उम्र के बोझ के साथ घर नहीं जा सक रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कई तुलबा शादी करने के बजाय यूनिवर्सिटी में अपना चेहरा छुपा रहे हैं। रियासत के क़याम के इब्तिदाई दिनों में रियासत के मौजूदा वज़ीर आला KCR ने असम्बली में 7 लाख मुलाजिमतों को फौरी तौर पर पुर करने की बात कही थी, जिस पर आज तक अमल आवारी नहीं हुई है। హామీ నెరవేరలేదు. తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనతో, మనోవేదనతో, ఆక్రోశంతో ఈరోజు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. పీజీలు, డిగ్రీలు చేసి అనేక మంది ఈరోజు ఏ పని లేక, ఆధారం లేక తీవ్రమైనటువంటి మనోవేదనలో ఉన్నారు. కాబట్టి
మేము యూనివర్సిటీ జేఏసీ తరపున కోరుతున్నది ఏంటంటే తక్షణమే కొత్త కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చారు కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్రంలో 50,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి. లేకపోతే మేము రాబోయే రోజుల్లో ఈ కొత్త కమిషన్ చైర్మన్ మరియు సభ్యులకు నిరసన తెలపడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము. గతంలో కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేశాము కాబట్టి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే టీఎస్పీఎస్సీ లెక్కల ప్రకారమే రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. డిగ్రీలు, బీటెక్లు, పీజీలు, పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు. కాబట్టి ఇంకా నమోదు చేసుకునే వాళ్ళు మళ్ళొక 10 లక్షల వరకు ఇప్పటివరకు ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేక ఈరోజు రోడ్డు మీద తిరుగుతూ ఉన్నారు. తీవ్రమైన వయోభారంతో ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ रियासत तेलंगाना में 13वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया। लॉकडाउन में नरमी के औकात के अख्तिताम के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। रियासत में हफ्ते से लॉकडाउन काफ़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन पर दोनों शहरों में सुबह 10 बजे से सख्ती बरती जा रही है और दवाखानों, टीका अंदाजी और दीगर अहम कामों के लिए दस्तावेजात की जांच के बाद इजाज़त दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अलावा टास्क फोर्स भी हरकत में देखी जा रही है और कई नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। हैदराबाद के अलावा सैबराबाद, रचाकोंडा, कमिश्नरेट हुदूद में भी पुलिस की कार्रवाई जारी है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तोसी के इम्कानात हैं। महकमा सेहत के वजाहत में कोरोना लॉकडाउन पर इस माह के 28 मई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में जायजा इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। जून के पहले हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए ज्यादातर रियासतें फैसला ले रही हैं। तेलंगाना में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना में 12 मई से लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन की वजह से अचानक कोरोना के केसों में काफ़ी कमी आ चुकी है। लॉकडाउन से बेहतर नताइज सामने आने के बाद रियासती हुकूमत मजीद एक हफ्ता लॉकडाउन में तोसी किए जाने की खवी इम्कान पैदा हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में कोरोना का एक बड़ा खतरा टल चुका है। रियासत में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की लहर ने शहरियों और महकमे सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मंचिरियाला जिले में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले 49 साला गवर्नमेंट टीचर जी वीरेशम फंगस की वजह से फौत हो गए। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इस तरह से जिले जगतियाल में ब्लैक फंगस से पहली मौत दर्ज हुई है। मेडीपल्ली तहसीलदार ए राजेश्वर की भी हैदराबाद में ब्लैक फंगस से दौरान इलाज मौत हो गई। राजेश्वर को एक माह कबल हैदराबाद के निजी अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए दाखिल किया गया था। कोरोना से सेहतयाब होने और घर आने के बाद वो ब्लैक फंगस से मुतासिर हो गए। राजेश्वर इलाज के दौरान दम तोड़ गए। इस वबा से बिस्तरों से ज्यादा मरीजों की तादाद ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अलावा महकमे सेहत में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। शहरबाद के वनस्थलीपुरम इलाके की FCI कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें एक खातून जिंदा झुलसकर हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर भी झुलस गया है। आग लगने के बायस घर का सारा साजो सामान जलकर खाकसर हो गया और बड़े पैमाने पर धुआं फैल गया। इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महलूक खातून की शिनाख्त सरकारी मुआलमा सरस्वती के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि LPG गैस के इखराज की वजह से ये आग हमाम मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी होगी। మా వల్ల కాలే పైపులు పెట్టినాం కానీ ఇది దాకా వచ్చినాం సార్ నేను దూరం ఆయనకు మాత్రం సివియర్ ఏం కాలే ఇక్కడ కాదు రిపోర్ట్ ఉంది ఏడున్నానా రిపోర్ట్ మన ఇక్కడ నేను చెప్తాదా ఇడం తీసుకో మీరు అక్కడి నుంచి खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।